Hey viewers, so today's video is on adjustment, a very important and interesting topic of educational psychology. ये वीडियो उन सभी के लिए यूज़फुल है जो भी टीचिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे, whether KVS, TSSP or any other related exam. So, La begins the class. Let's start the video. So first of all, what is adjustment? Adjustment क्या है? ऐसे दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ जिसमें हम बैलेंस बैठाने की कोशिश करें, सामंजस्य बनाने की कोशिश करें, वो हमारी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? हम रोज़ डेली करते हैं, चाहे वो हमें कहीं जाना हो, चाहे वो हमें कुछ करना हो, हर काम में सबसे पहले एडजस्टमेंट ही करनी पड़ती है, देन उसके बाद और कोई चीज़ आती है। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफेंस मैकेनिज्म, रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट एंड रोल ऑफ पेरेंट्स। सो द मीनिंग, adjustment refers to the behavioral process of balancing conflicting needs or needs challenged by obstacles in the environment. Adjustment क्या है? ऐसा behavioral process है जिसके थ्रू हम बैलेंस करते हैं दो conflicting needs को या फिर ऐसे challenges को जो कि environment ने हमें दिए हैं as a hindrance, as a obstacle, as a challenge, as a रुकावट। यानी कि adjustment क्या है? बेसिकली दो ऐसी विपरीत चीज़ों के बीच में एक सामंजस्य बैठाना जो कि दोनों विपरीत चीज़ें क्या है, हमें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स दोनों ही क्या कर रहे हैं, रेगुलरली एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो एक बच्चे को बहुत भूख लग रही है, उसने कुछ खाया अपनी हंगर को एडजस्ट करने के लिए, तो जो उसका हंगर स्टिमुलस उसके फूड से एडजस्ट हुआ, जो ये फिजियोलॉजिकल स्टेट थी जिसको फूड चाहिए था हंगर स्टिमुलस को एडजस्ट करने के लिए, ये भी क्या है, एडजस्टमेंट है। अब उसके पेट ने क्या बोला होगा कि भाई मुझे खाना चाहिए था, तूने मुझे खाना दिया, अब उस खाने से मेरी भूख एडजस्ट हो गई, तो ठीक है अब मैं भूखा नहीं हूँ। यानी कि एडजस्टमेंट क्या है कि दो सिचुएशन जब बैलेंस हो जाए, दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ जब बैलेंस हो जाए, दो कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स जब बैलेंस हो जाए, तो वो एडजस्टमेंट है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है एडजस्टमेंट के? फर्स्ट है, एडजस्टमेंट क्या है कि वो दूसरी चीज़ को अफेक्ट कर सकता है। मान लो एक बच्चा है, उसको होमवर्क मिला था, अब उसने, वो थोड़ा पुअर बच्चा है, गरीब है, तो उसके घर पे या तो स्पेस नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं बन पाता, या फिर जो भी सीन है, तो उसने कहा कि क्यों ना वो अपना रिसेस पीरियड को, अपने लंच पीरियड में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, ताकि वो होमवर्क का पिटनेस या फिर होमवर्क इनकम्प्लीट से बच जाए। तो वो रिसेस के पीरियड में अपना होमवर्क कर देता है। पर अब ये जो एडजस्टमेंट हुई उसकी, वो दूसरी एडजस्टमेंट को इफेक्ट करेगी। कैसे? अब जो उसने ये एडजस्टमेंट किया, अपने रिसेस पीरियड में अपना होमवर्क कंप्लीट किया, उससे उसकी एक चीज़ रह गई, वो क्या है, सोशली इंटरेक्ट करना अपने पीयर्स के साथ, जो कि वो रिसेस में बेसिकली करता। यानी कि एडजस्टमेंट का सिनेरियो क्या है, इंडिपेंडेंट भी है और डिपेंडेंट भी है। यानी कि वो दूसरे सिनेरियो को इफेक्ट भी कर सकता है और नहीं भी इफेक्ट कर सकता। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है कि कई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। यानी कि कोई ऐसी नई सिचुएशन जिसमें आप आ गए, जैसे कि मान लो एक बच्चा है, उस नई क्लास में आया, प्लस उसे उस क्लास का मॉनिटर बना दिया, प्लस उसे उस क्लास की और असेंशियल ड्यूटीज़ दी गई, तो वो क्या है, वो बच्चा उस चीज़ के साथ हो सकता है कि एडजस्ट ना कर सके, उसे नई चीज़ को ही अडॉप्ट करना पड़े। या फिर कई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें प्रॉम्प्ट, इमीडिएट और फर्दर एडजस्टमेंट चाहिए होती है। यानी कि बार बार सिचुएशंस के साथ हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ रहा होता है, जिससे हम ना ही रेजिस्ट कर सकते हैं और ना ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगला क्या है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें बच्चे को बोलना चाहिए कि वो एडजस्टमेंट इस तरीके से करे कि उसका माइंड, उसका बिहेवियर सब कुछ सेटिस्फाइड हो, ताकि उसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर फियर जैसी कोई फीलिंग ना आए। एक बच्चा अगर एक पॉजिटिविटी के साथ एक एडजस्टमेंट को एक्सेप्ट करेगा, तो वो एडजस्टमेंट क्या होगी, वेल बीइंग एडजस्टमेंट होगी। जैसे कि लिखा हुआ है, सक्सेसफुल, थर्ड पॉइंट, सक्सेसफुल एडजस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बीइंग वेल एडजस्टेड एंड इज क्रिटिकल टू मेंटल हेल्थ। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट एडजस्टेड वेल विद अ वेल बीइंग सेटिस्फाइड माइंड। यानी कि बहुत अच्छी से अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फिर उसके साथ एडजस्ट करेगा, तो वो एक सेटिस्फाइड माइंड वाली एडजस्टमेंट होगी और वो पॉजिटिव रहेगी। उससे उसे ना ही एंजाइटी होगी, ना ही डिप्रेशन होगा, ना फियर होगा, ना ही और कोई हार्मनेस होगी। अगला है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म are psychological strategies brought into play by the unconscious mind to manipulate
to distort, to deny reality in order to defend against feelings of anxiety, unacceptable impulses, and to maintain oneself schema or other schemas. डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज है जिनसे हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को दबाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को या तो दबाते हैं या फिर मना करते हैं। यानी कि ऐसे ही हम अपनी इच्छाओं को मना करते हैं जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, पर इस तरीके से मना करते हैं कि ना ही उससे एंजाइटी हो या फिर ना ही उससे कोई ऐसी हमारी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस जनरेट हो जो कि हमें इफ़ेक्ट करे या फिर जो कि हमें हार्म करे। यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि मान लो हमारे अंदर कुछ इड इम्पल्सेस हो रही है। इड इम्पल्सेस वही जो सिगमंड फ्रूड ने दी थी अपनी साइको एनालिसिस थ्योरी में। इड इम्पल्सेस आर द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ जो कि हमारे अंदर अराइज होती है, या फिर अनकॉन्शियस थिंकिंग हमारे अंदर अराइज होती है कि हम कुछ ऐसा करें जो कि क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? ईगो करता है एज अ रेफरी बनकर। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? उस इड या फिर अनकॉन्शियस माइंड की जो थिंकिंग है उसको स्टॉप करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसके फर्स्ट हो गए डिस्टॉर्टिंग। डिस्टॉर्टिंग क्या है? इड इम्पल्सेस को दबाना। डिप्रेशन क्या है? डिस्टॉर्टिंग है कि इड इम्पल्सेस को मना करना, ठीक है, कि भाई बिल्कुल ही मना कर देना कि इड वाले काम करने ही नहीं है। डिप्रेशन क्या है? कि हम उन फीलिंग्स को दबाएं क्योंकि वो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो हमें उस चीज़ को नहीं करना है। यानी कि हम खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, हम खुद के साथ एडजस्टमेंट बैठा रहे हैं कि हम डिप्रेशन कर रहे हैं अपनी किन फीलिंग्स का? उन फीलिंग्स का जो कि सोसाइटी से अनएक्सेप्टेबल है। When a feeling is hidden or forced from the consciousness to the unconsciousness because it is seen as socially unacceptable, यानी कि जब हमें पता है कि सोसाइटी हमारे इन एक्ट्स को या हमारी इन एक्टिविटीज़ को या हमारी थिंकिंग को सपोर्ट नहीं करेगी और फिर हम उस चीज़ को दबा रहे हैं, तो रिग्रेशन के अंदर आएगा। रिग्रेशन की अगर बात करें तो रिग्रेशन के अंदर क्राइंग आती है, बेड बीटिंग आती है, यानी कि हमारा ऐसा बिहेवियर जो कि क्या है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। प्रोजेक्शन क्या है? कि जब हम अपना काम का सारा ढीकरा दूसरे पे फोड़ते हैं, यानी कि मैंने पूरा का पूरा सामने वाले पे डाल दिया। दोष प्रत्यार्पण भी करना इसको बोलते हैं, इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में भी लिखा है। पोजेसिंग अ फीलिंग दैट इज डीम्ड एज सोशली अनएक्सेप्टेबल एंड इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट, दैट फीलिंग और अनकॉन्शियस अर्ज इज सीन इन द एक्शंस ऑफ अदर पीपल। यानी कि हमने क्या किया? जो हमने किया वो हमने दूसरे पे डाल दिया। ये बच्चे बहुत करते हैं, जैसे कि बेसिकली एक बच्चे ने कुछ ऐसा एक्ट किया या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी की जिसकी वजह से क्या हुआ कि टीचर ने उसे टोका या फिर रोका, तो उस बच्चे ने कहा कि ये तो मैंने किया ही नहीं, तो सामने वाले ने किया। बेसिकली वो खुद में एडजस्टमेंट बिठाने की कोशिश कर रहा है कि ये तो मैंने नहीं किया, दूसरे ने किया, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सब्लिमेशन क्या है? कि जब हम अपनी एनर्जी को किसी और चीज़ में डाल दें, यानी कि किसी और अलग प्लेस पे पुट कर दे, अपोज कर दे, डायरेक्शन को एडजस्ट कर दे कहीं और। कैसे? इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक बच्ची है, उसे बहुत एंगर होता है, बहुत एंजाइटी होती है, तो उसकी मदर ने क्या किया कि उसको कराटे जूडो में डाल दिया। अब वो बच्ची वहाँ अपनी एंजाइटी को पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर सकती है, वो दिखा सकती है कि उसके अंदर इतना एंगर है, इतनी एंजाइटी, और वहाँ उसकी एंजाइटी यूज़ भी होगी, सोशली एक्सेप्टेबल भी होगी। यानी कि हमें इस तरीके से एक्ट करना है कि जो हमारी पहली सोसाइटी जो हमारे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो अब उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करे। लिखा भी है, सीन एज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ऑफ द मैकेनिज्म एंड एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइटी इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज। नेक्स्ट आता है इसमें कि रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट प्रोसेस। टीचर का क्या रोल होगा? एडजस्टमेंट इन प्लानिंग। टीचर ऐसी प्लानिंग करे कि बच्चा उसमें खुद को एडजस्ट कर पाए। एडजस्टमेंट इन टीचिंग। टीचिंग में ऐसे वेज ढूंढे टीचर जिससे क्या कर सके, बच्चा उसके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स जो उसकी हो वो सेटिस्फाई हो सके और वो ईजिली उसके साथ एडजस्ट कर सके। एडजस्टमेंट इन असेसमेंट। टीचर क्या करे? असेसमेंट के लिए ऐसे कुछ वेज ढूंढे जिससे कि ईजिली एडजस्टमेंट बैठा सके, जैसे कि पीयर असेसमेंट कर दे, या फिर बच्चे के सिर्फ नंबर पे नहीं, उसके स्टाइल ऑफ असेसमेंट पे, स्टाइल ऑफ आंसरिंग पे उसको नंबर दे। एडजस्टमेंट इन इन्वायरमेंट। टीचर उसको स्पेस अवेलेबल करवाए, उसको ईज दे ताकि वो करे काम। एडजस्टमेंट इन रिसोर्सेज कर दे। आगे है रोल ऑफ पेरेंट। पेरेंट क्या कर सकते हैं? नो डिसअपॉइंटमेंट। पेरेंट्स अपनी अचीवमेंट लिस्ट थोड़ी कम करे, पेरेंट अपने अचीवमेंट का लेवल, अपने अचीवमेंट का स्टाइल कम करे, कोशिश करे वो बच्चे को बोले कि नहीं हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही है तुमसे। होम बेस्ड ट्रेनिंग उनको दी जाए। होम बेस्ड ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लो आपको आपकी बेटी में बहुत एंजाइटी है,
पेरेंट है उसकी बेटी को एंजाइटी है, तो पेरेंट क्या करे, एक चार्ट ड्रॉ कर ले वीक के हिसाब से, मंडे ट्यूसडे टू सैटरडे संडे, और उसमें मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग के हिसाब से उसको स्टार्स दे कि अगर वो अपना एंजाइटी शो नहीं करेगी तो उसको एक दिन के 3 स्टार्स मिलेंगे। अब वीक के एंड में एक पेरेंट क्या कर सकता है, अपने बच्चे को वो दिखा सकता है कि देखो भाई इस चार्ट में आपने इतने स्टार्स गेन किए हैं, तो आपको इसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। या तो आप उस बच्चे को आउटिंग दे दे, उस बच्चे को ऐसा कुछ रिवॉर्ड दे दे, या फिर कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे दे जिसकी वजह से वो समझे कि हाँ उसको एंजाइटी शो नहीं करनी है, उसको अपनी एंजाइटी के साथ एडजस्टमेंट करनी है, ताकि उसको इन फ्यूचर भी रिवॉर्ड्स मिल सके, इन फ्यूचर भी उसको ऐसा कुछ मिल सके जो कि उसको पसंद है। और ये सब वो कैसे सीख रही है, आपकी होम बेस्ड ट्रेनिंग से सीख रही है। यानी कि पेरेंट्स भी ऐसा कुछ कर सकता है जिससे बच्चा अपने उस बिहेवियर से, अपने उस कॉन्फ्लिक्टिंग नीड से क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट है टीच डेली लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। पेरेंट्स बच्चे को सिखाए कि लाइफ में बेसिकली उसे कैसे एडजस्टमेंट करनी है, लाइफ स्किल्स क्या होती है, सोशली उसको स्किल दे, यानी कि लोगों से मीटअप कराए उसका, और सोशली उसको रोके ना, एक दूसरे से मिलवाए, कुछ लोगों से मिलवाए, सोसाइटी से मीटअप कराए उसका, उसको इधर उधर लेके जाए। अगला है कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से उसकी बातचीत कराए, खुद उससे बातचीत करें, उसकी बातचीत का दायरा बढ़ाए। अगला है रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे की रिस्पेक्ट करें, उसको बताए कि एडजस्टमेंट बहुत ही ईजी है, उसको एडजस्टमेंट करना सिखाए, उसकी व्यूज़ को एक्सेप्ट करे, उसकी थिंकिंग को एक्सेप्ट करे और उसको एक्सेप्ट करे, ताकि उसके लिए एडजस्टमेंट ईजी हो जाए। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एडजस्टमेंट क्या होती है। एडजस्टमेंट होती है अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग नीड्स में, अपने बिहेवियर प्रोसेस में बैलेंस करना। अगला था कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट भी। एडजस्ट सोशली और सक्सेसफुली हम तब कर सकते हैं जब हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हो, एक सेटिस्फाइड माइंड के साथ कर रहे हो। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, यानी कि एक टूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट इजीली कर सकते हैं, जिसमें डिस्टॉर्टिंग हुई यानी कि पूरी तरीके से इड को कैंसिल कर देना, आपको अपने दिमाग में एडजस्टमेंट बैठा लेना कि इड की कोई बात नहीं माननी है। रिप्रेशन कर देना, यानी कि एडजस्टमेंट इस तरीके से बैठाना कि आप अपने इड वाले अनकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग को पूरा दबा दें। रिग्रेशन करना, यानी कि बेड बीटिंग या फिर कुछ ऐसी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ करना जो कि आपने आपकी अनकॉन्शियस माइंड की वजह से हुई हो। प्रोजेक्शन करना, यानी कि दूसरे पे सारी चीज़ डाल देना। सब्लिमेशन करना, यानी कि अपनी जो एंजाइटी है या फिर अपनी कोई ऐसा एक्टिविटी है जिसको सोसाइटी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको इस तरीके से पुट ऑन करना है, फिर उसको उस चीज़ पे डाल देना कि सोसाइटी उसको एक्सेप्टेबल वेज की तरह लेने लगे। आगे हमने रोल ऑफ टीचर पढ़ा था, एडजस्टमेंट इन प्लानिंग, टीचिंग, असेसमेंट, इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। अगला हमने पढ़ा था रोल ऑफ पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, नो डिसअपॉइंटमेंट करे भाई, होम बेस्ड टीचिंग करे, उसकी बच्चे की टीच करे उसको डेली लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड द लास्ट वन इज़ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, बच्चे की रिस्पेक्ट करे और उसके व्यूज़ और उसकी थिंकिंग को एक्सेप्ट करे ताकि वो इजीली हर चीज़ को एडजस्ट कर सके और उसमें एडजस्टिंग पावर डेवलप हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।